असं केलं तर काय उशिरा येऊन असं करणं बरोबर नहीं। ओम। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूर्य जी को हृदय वंदन, आदरणीय अभय जी, आदरणीय मेघा जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय शोभा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योग सेशन शुरू करेंगे। आइए दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। शारदा जी, ठीक है। ये कुछ लोग गड़बड़ करते हैं ना तो थोड़ा सा परेशानी होती है। योग शिक्षक ने तो थोड़ा सा अनुशासन रखना चाहिए। जब प्रार्थना शुरू कर रहे हैं तो तुरंत बैठना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है, अपने शिक्षक ने ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब लगता है। और ये पूरे लाइव रहता है तो सबके यहाँ जाते हैं कि यहाँ के शिक्षक भी अनुशासित हैं। चलो तो बोलना बंद करो भाई, शिक्षक ही गड़बड़ करते हैं। अब योग शुरू करने के बाद आप अगर गप्पे लड़ाते रहे तो अच्छा नहीं। पूरी शक्ति लगाइए और लंबा लंबा सांस ले लो, लंबा लंबा सांस छोड़ो। अतिरिक्त शक्ति लगाए तो पूरा फायदा मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम छूटना नहीं चाहिए। डीप ब्रीदिंग करना है। पंजे आगे पीछे दबाएं। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं रहती। जिनको
जिनको भी झाड़ू वाड़ू मारना है वो पहले तुरंत पहले आए और फिर ये करे। बंद करो भाई साहब, भाई जी। जो लेट आते उन्होंने ये करना नहीं है। योग क्लास शुरू हो गए तो बाकी ऐसे झाड़ू वाड़ू मारने का काम नहीं करना है। उंगलियां ताकत लगाए। योग वर्ग शुरू होने के बाद अगर कोई झाड़ू मार रहा है वो गलत है। घुटने के लिए ध्यान रखो भाई, योग वर्ग शुरू होने के बाद कुछ क्रिया नहीं होनी चाहिए। आपने चटाई डालना है, काम योग शुरू करना है, बातें भी नहीं करनी है। हम सबसे पहले आते हैं और आप लेट आके भी गड़बड़ी करते हैं। हमें कभी लेट आए देखा आपने? लेट आएंगे, फिर झाड़ू मारेंगे, फिर आराम से चटाई डालेंगे, योग शुरू क्लास हो गया है, उनका अपना चल रहा है। धूल मट्टी तो शरीर को लगनी चाहिए, नहीं लग रही है इसीलिए तो गड़बड़ है। घुटने की बात ये बोलना ना पड़े, ध्यान रखें। योग शुरू होने के बाद भी कुछ बातें कर रहे हैं। साइकिलिंग करेंगे। दूसरा सूक्ष्म व्यायाम चूकना नहीं चाहिए, पूरा लाभ ले लो। थोड़ा फास्ट करें। झूला देंगे। इसीलिए योग करना है। योग करने से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, तब ऐसे गड़बड़ी वाला काम नहीं करेंगे। थोड़ा फास्ट करें। चेंज। झाडू मारायला घेऊ नका आता। योग वर्ग सुरू झाल्यावर झाडू वगैरे काही मारायचं नाही आहे तसं बसायचं। झाडू कोणीतरी उचलून ठेवा तिकडे बाजूला, कोणीतरी बाजूला ठेवा तिकडे उचलून। प्रत्येक जण अर्धा क्लास झाल्यावर सुद्धा आल्यावर झाडू मारायला लागणार, तर बरोबर नाही ना।
चेंज. ज्यांना साफसुथरा जागा पाहिजे त्यांनी लवकर यायचं आणि मग झाडू वगैरे मारून मग बसायचं. चेंज. पूरी क्रिया करने का प्रयास करो और पूरा लाभ उठाओ. पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा. ये सूक्ष्म व्यायाम द्वारा अगर पूरा कर रहे हैं बोलू नका. योग शिक्षक बरं नाही वाटत ते. फार चुकीचं करताय. एवढं सांगून सुद्धा तुम्ही जर बोलला तर महाअपराध येतो. चेंज.
चेंज। अकड़न ही बीमारी का दूसरा नाम है। आज ज्यादातर लोगों में अकड़न है। सेल्स कैरेक्टरलेस है। ताकत लगाइए। चेंज। चेंज। योग में पूरा समर्पण चाहिए और पूरा विश्वास, समर्पित भाव से क्रिया होनी चाहिए। पंजे घुटने पर रखें। एक घंटे का समय पूरे शरीर के लिए समर्पित। दोनों हाथ ऊपर उठाएं। पूरी ताकत लगाइए और पूरा खिंचाव मिलने दो। कहीं गड़बड़ी नहीं करनी है। ऐसे 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 करने से ये कुछ फायदा नहीं है होगा। मेरी तरफ देखो। चेंज। अपनी अपनी क्रिया पूरी हो रही है कि नहीं रही है, उस पर ध्यान दे दो।
चेंज। ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ थोड़ी सी ताकत लगानी है। रोटेट करें। पूरी समर्पित भाव से एक एक क्रिया करनी है, तब जाकर लाभ मिलेगा। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाए, सूक्ष्म व्यायाम केवल पूरी समर्पित भाव से करेंगे तो निरोगी रहने की पूरी गारंटी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अपने शरीर में पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, एक एक जॉइंट में, एक एक मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, शक्ति और चपलता आएगी, तो कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं रहेगी। और सभी 37 ट्रिलियन सेल्स, उन्हें पर्याप्त पोषण मिलेगा और उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। उनके द्वारा आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित होगी। हार्मोनल इम्बैलेंस कहीं नहीं रहेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। तो ध्यान रहे, सूक्ष्म व्यायाम ना चूके। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, आसन होगा नहीं होगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम आवश्यक होना चाहिए। आइए आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला करेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। मेरुदंड सीधा रखें, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट, यही बीमारी का कारण है। अगर अपने शरीर के एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध हो तो मानव भगवत स्वरूप में आएगा। मतलब मानव स्वभाव में, अपना मूल स्वभाव भगवत स्वरूप है। आज एक भी मानव भगवत स्वरूप में नहीं है। 100%, 100% आज मानव चोला तो है लेकिन दानव स्वभाव में है। इसीलिए सारे विश्व में गड़बड़ी ही गड़बड़ी चल रही है। उपाय एक ही है, योग साधना द्वारा हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध होगी, एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। डीप ब्रीदिंग लेना है और दिन भर कभी भी याद आए
तो थोड़ा 2-5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। हे भगवान, तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ पूरी समर्पण से क्रिया एक एक करनी है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। किसी भी क्रिया को कोई मर्यादा नहीं है। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अधिक आरोग्य संपन्न और शक्तिशाली रोग मुक्त शरीर बनेगा। इतना ही करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति, सबसे महत्वपूर्ण। अपान मुद्रा लगाए और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। प्रैक्टिस के बाद ज़्यादा भी हो सकता है। अभी मेरा 20 साल 25 साल का प्रैक्टिस है, तो 1 मिनट में मेरा 150 होता है। उतना करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रैक्टिस के बाद। लेकिन नॉर्मल स्थिति में 1 सेकंड में 1 मिनट में 60। मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन ठीक हो रहा है। योग साधना कर रहे हैं तो साधारण बीमारी में 3 महीने के बाद दवा गोली डॉक्टर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ी बीमारी है तो 6 महीने के बाद डॉक्टर और दवा नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा से क्रिटिकल 9 महीने या 12 महीने के बाद जीवन भर के लिए दवा मुक्त होना चाहिए। तब उस योग का फायदा है। योग भी कर रहे हैं सालों साल और दवा और डॉक्टर भी चालू है, तो ये तो खुद के लिए हम चीटिंग कर रहे हैं, खुद के शरीर के लिए चीट कर रहे हैं। भगवान ने शरीर तो हमें सुंदर दिया है, शक्तिशाली दिया है, गुणवत्तावान, गुण कौशल्यवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सब कुछ भगवान ने दिया है। बस वो सारी की सारी व्यवस्था सुप्त अवस्था में है, और उसका कारण है ऑक्सीजन की कमी, प्राण शक्ति की कमी, जीवनी शक्ति की कमी। और ये जीवनी शक्ति उपलब्ध करने का एक ही मार्ग है, सादा सरल योग साधना।
के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गैलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सभी अंगों के अंदर हमारी खान पान की गड़बड़ी के कारण पूरा कचरा जमा हुआ है। एक एक अंग जब कचरे से जाम होता है, कार्बन से जाम होता है, तब उस अंग की कार्य शक्ति कमज़ोर बन जाती है और फिर हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है। क्रियाशीलता कमी होती है कार्बन जाम होने के कारण। हमारा गलत खाना खाने की पद्धति, खाना खाने का समय, पानी पीने की पद्धति, पानी पीने का समय, ये गड़बड़ी के कारण अनावश्यक चीज़ें आहार में लाना, इसके कारण हमारा एक एक अंग कार्बन से जाम हो जाता है और इसे हमें योग साधना की अलग अलग क्रिया द्वारा कार्बन मुक्त करना है। शरीर को या शरीर के किसी अंग को ठीक करने की बाहर कोई शक्ति नहीं है। जो भी है वो अंदर है, उसे हमें क्रियाशील बनाना है और क्रियाशील बनेगा प्राण शक्ति द्वारा। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर एक एक सेल एनर्जाइज करता है। अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं, अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा सकते हैं। अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार पॉइंट्स दबाना है या मुद्रा लगाना है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। अत्यंत आवश्यक है। एनर्जी तो निर्माण हुई, कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई, लेकिन कुंडलिनी शक्ति की जो अपार व्यवस्था है उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। पांच बार करें, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। खान पान की गड़बड़ी के कारण ही जो भी आज समस्या है, जो भी आक्रोश है, उनका मूल कारण वही है, खान पान की गड़बड़ी। और इसीलिए जो भी शरीर में गड़बड़ी हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2-3 दिन के लिए खाना ही छोड़ दो, खाली नारियल पानी पी लो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रयोग करके देख लो, फिर आपको पता चलेगा बेकार का हम डॉक्टर के पास जाकर क्यों पैसे देकर गलत दवा ले रहे हैं। फिर कोई बोलते आप तो बोलते दवा की जरूरत नहीं है, फिर ये आयुर्वेद की दवा की फैक्ट्री लगाकर पतंजलि चिकित्सालय द्वारा दवा क्यों बेच रहे। आज दुनिया में 1% लोग भी योग नहीं कर रहे हैं। 99% लोगों को
अभी दवा के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। 1% भी लोग योग नहीं कर रहे। अभी मुलुंड में 10-12 लाख लोक संख्या होगी, उसमें कितने लोग आ रहे हैं? हमारा जो क्लासेज चल रहे हैं हमारे यहाँ मुलुंड ईस्ट वेस्ट में, उसमें 5,000 लोग नहीं आ रहे और लोक संख्या 10-11 लाख 12 लाख भी होगी, 5,000 लोग भी नहीं आ रहे। तो इसलिए दवा तो जरूरी है। जो नहीं योग कर रहे अब करेंगे अग्निसार क्रिया, 3 बार करेंगे अग्निसार क्रिया। और आयुर्वेद कोई दवा नहीं है। आयुर माने आयुष्य और वेद माने अनुभव। आयुष्य के अनुभव, अगर नीम का पत्ता बीच बीच में खाते रहेंगे तो जीवन भर किडनी की समस्या ही नहीं आएगी। ये आयुष्य के अनुभव है हमारे पूर्वजों के। तो अभी नीम का पत्ता कहाँ ढूंढे, उसका रस कब निकाले, वो कब पिए, इसके लिए आयुर्वेद की दवा गोली बनाई है, नीम घनवटी। मतलब एक नीम घनवटी लिया, पानी पिया, काम खत्म। तो इसलिए फिर आलसी लोगों के लिए ये दवा बनाई गई है। अदरवाइज वो दवा नहीं है, आयुष्य के अनुभव है आयुर्वेद। जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है नीम का पत्ता ढूंढे, पीपल का पत्ता ढूंढे, तुलसी का पत्ता ढूंढे, तो उनके लिए तुलसी स्वरस बॉटल तैयार करके रखें। ये आयुर्वेद शॉप में मिलेगा। आइए अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। लोगों की ऐसी भावना होती है, ये तो बोल रहे हैं दवा की आवश्यकता नहीं, और ये इन्हीं का पतंजलि शॉप है। 99% लोग अभी आयुर्वेद के ऊपर ही है। आइए करेंगे सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करें। अब प्राणायाम का अभ्यास इसके आगे का बाद में आदरणीय शारदा जी लेगी, जो अनुलोम विलोम है, ब्राह्मरी प्राणायाम और उद्गीत और प्रणव। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में।
प्रयास करें घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग करें। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट एक स्थिति में डीप ब्रीदिंग करते हुए रहना है। यह विधि है, लेकिन अपने पास समय नहीं है। घुटने धीरे धीरे राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। प्रयास करें घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा रहें और डीप ब्रीदिंग करते रहें। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तब हमें पूरा लाभ मिलेगा। अब थोड़ा गति देकर करो, आराम आराम से करें। झटका नहीं देना है, पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है। जैसे कपालभाति अनुलोम विलोम से होता है, सूक्ष्म व्यायाम से होता है। वैसे मर्कटासन, कंद्रासन और भुजंगासन से पूरा शरीर का पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। क्रिया ज़्यादा करनी चाहिए। 2-5 बार इधर उधर किया तो लाभ नहीं मिलेगा पूरा। रुकेंगे। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फुट का। और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। जो नए हैं उनको पता नहीं है, वो बैठकर देखा करो और डीप ब्रीदिंग करें। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इसी अवस्था में डीप ब्रीदिंग करते हुए ये विधि है पूरा लाभ उठाने के लिए। अब उठने धीरे धीरे राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग। चेहरा उल्टी दिशा में। अब गति देकर करो। प्रयास करें क्रिया पूरी हो, चेहरा उल्टी दिशा में हो। संपूर्ण शरीर का, घुटने का व्यायाम हो रहा है, पाँव की मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है, हिप जॉइंट का व्यायाम हो रहा है, कमर का, मेरुदंड का, पेट के सभी अंगों का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है। कहीं भी कोई जाम नहीं लगा रहेगा। रुकेंगे। विश्राम। पाँव सामने खोल दीजिए। राइट पाँव से बड़ा शून्य बनाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास करें कि अपना पाँव का पंजा दोनों साइड में जमीन को छूते हुए जाए। अब लेफ्ट पाँव से बड़ा शून्य बनाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से पाद वृत्तासन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन।
कंद्रासन, एड़िया पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है। डीप ब्रीदिंग चालू रखना है। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। कमर बलवान होगी, मेरुदंड बलवान रहेगा, घुटने शक्तिशाली बने रहेंगे। गति देकर करो। ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेस करने का प्रयास करो, ज्यादा अतिरिक्त शक्ति लगाओ। विश्राम। अब रोल करें। पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। कठिन कठिन आसन में समय मत गवाइए। जो आसन हमें पूरा नहीं हो रहा है उस समय कपालभाति करते रहे। रुकेंगे। अब पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। करेंगे मकर आसन। दोनों कोनियां मिलाएं। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी हनुवटी रखनी है। करेंगे भुजंग आसन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, और डीप ब्रीदिंग करते हुए रुकना है। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हुए दृष्टि आसमान की तरफ। पूरा लाभ लेना है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है। अब गति देकर करो। आराम आराम से करना है। पिछले 25 वर्ष से मैं किसी डॉक्टर से मिला नहीं है, ना दवा ली है, आयुर्वेद की भी दवा नहीं ली है। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवटी रखनी है। करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक ये विधि है पूरा लाभ उठाने के लिए। लेकिन अपनी अपनी मर्यादा में 15 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, फिर गति देकर करें। अपनी अपनी मर्यादा, इसीलिए 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट ऐसा बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि कमजोर है और 10 मिनट कैसे होगा तो हमें फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फायदा तो होगा, क्रिया होगी तो लाभ होगा। मूवमेंट चाहिए, शरीर मूवमेंट मांगता है।
विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। जितना होता है उतना करें। डीप ब्रीदिंग। विश्राम। बाई करवट लेके बैठेंगे। आराम से उठना है। सोने की पद्धति, बैठने की पद्धति, चलने की पद्धति, इसमें भी गड़बड़ है। इसीलिए हमारे शरीर का कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं होता है। गलत तरीके से, ज़्यादातर गलत तरीके से सोते हैं। सही तरीके से सोना किसी को आता ही नहीं है। और ये व्यवस्था अपने सॉफ्टवेयर में है, लेकिन सॉफ्टवेयर की फाइल ही नहीं ओपन, इसलिए मानव को पता ही नहीं चलता कैसे सोना चाहिए। इसीलिए भी गड़बड़ है। तो अभी मेरा सेशन यहाँ पूरा होता है। अब आदरणीय शारदा जी